गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। मेरा ये नेचर है कि मैं सिखाता हूँ। बच्चे के दिमाग में पूरा जो है दिमाग में जो है आ जाता है। कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो चले हम स्टार्ट करें। ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते क्या हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत होता है इन फ्यूचर, ये सारी बात आप सुनेंगे इसमें। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है। इवन आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको फिजिक्स में यूज होगा या फिर इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है, मैपिंग वगैरह में यूज़ होता है ना। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। देखें कैसे इसको हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो हम देख रहे हैं ये वाइट बोर्ड है, इसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन बोला जाता है। लेकिन ये जो है रेनी डिस्क्रिप्ट मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने इस प्लेन का नाम रखा कार्टेशियन प्लेन। ये क्या है? जिस पेज में हम लोग लिखते हैं, जिस पेज में लिखते हैं, कॉपी के पेज में लिखते हैं, वो भी क्या है? वो कार्टेशियन प्लेन होता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है क्या? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इसको हम सबसे पहले देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? It is the branch of mathematics which helps to describe the distance between 2 points in the Cartesian plane, ये डेफिनेशन। और भी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा भी क्या है? मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, एक ब्रांच है। अलजेब्रा एवरीवेयर यूज होता है, ज्योमेट्री में भी यूज होता है। जितना मैथमेटिकल है अर्थमेटिक में यूज होता है। जो भी मैथमेटिकल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें अलजेब्रा आ ही जाता है। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अलजेब्रा का यूज होता है। यानी अलजेब्रा के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं? अलजेब्रा के हेल्प से ही हम लोग ये उसको सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आया अलजेब्रा का हेल्प हमको लेना पड़ता है। ऑल्सो ऑल द प्रॉब्लम्स related to the coordinate system
आर सॉल्व with the help of algebra। ये पूरा डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, यही सब देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, या हम यूँ कहें कि दो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट जिसको कहते हैं एक साथ आता है ना। दो पॉइंट मान लो ये क्या है, ये जो हमारा है इसको हम लोग ये बीच में जो देख रहे हैं ये दोनों जो लाइंस है, एक लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसका नाम है वाई ओ वाई डैश, वेयर ओ इज द ऑरिजिन, ओ इज द ऑरिजिन। एक्स ओ एक्स डैश ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। तो दोनों जो है लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पूरे कार्टेशियन प्लेन में जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। 4 इक्वल पार्ट, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। दैट मीन्स एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, ये 4 पार्ट में जो डिवाइड हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है जैसे रोटी होता है, रोटी का 4 इक्वल पार्ट्स, रोटी का क्या 4 इक्वल पार्ट जो होता है वो ईच पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स को वाई को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। एक्स डैश ओ वाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और एक्स डैश ओ वाई डैश, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। एक्स ओ वाई डैश फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से ये कार्टेशियन प्लेन जो है उसको हमने एक्सिस के माध्यम से, एक्सिस के हेल्प से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग इसको काउंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, वो घड़ी का जो ये हैंड होता है, मिनट हैंड या आवर हैंड, वो क्लॉकवाइज होता है, ऐसे घूमता है। बट यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये घड़ी का सुई जो है ऐसे चलता है, बट ये कैसे चल रहा है, उल्टा उसके यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब भी हम लोग, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसका साइन जो होता है, साइन का मतलब क्या, साइन का मतलब हो गया कि ये हमारा पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन के राइट साइड जब जाते हैं, ऑरिजिन के ऊपर चले पॉजिटिव तरफ जाते हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं। ऑरिजिन के पीछे के तरफ, ऑरिजिन के पीछे ये हमारा निगेटिव होता है, निगेटिव, और ये भी निगेटिव यानी ऑरिजिन के नीचे वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, और सबसे पहली बात कि सबसे पहले जो पॉइंट्स होता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होता है, मान लो
कि यहाँ हमारा टेबल है, हमारा क्या है, टेबल है जिसपे हम लोग स्टडी करते हैं। ये टेबल का नाम हम लोग लिख देते हैं पी पॉइंट है ना। ये पी पॉइंट इस एक्सिस से कोई ना कोई डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, इसका कितना भी डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। यहाँ से लेके पी से लेकर के एम मान लो यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस मान लो ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी है। तो बी क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है पी पॉइंट का, जहाँ पर हमारा टेबल है स्टडी टेबल, और ये हमारा पी पॉइंट यानी हमारा जो टेबल है स्टडी टेबल है वो वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पे है। तो ये ए डिस्टेंस और ये बी डिस्टेंस। अब यहाँ से एक वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, एब्सीसा आता है, एब्सीसा। तो एब्सीसा किसको बोलेंगे, एब्सीसा जो होता है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमारा ये दिख रहा है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन और किसी पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा है ना, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एब्सीसा। ऑर्डिनेट इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। पीएम क्या है, ऑर्डिनेट है, क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब हम लोग जो यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस का नाम हम कुछ ले लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस क्या हुआ, हम लोग एक लिख दिए हैं कि ये ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस। मतलब ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट बी है, और एब्सीसा क्या है, ए है। ए यूनिट भी ले सकते हैं क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ है नहीं, यूनिट में ले लेते हैं। तो ए जो हो गया, तो ये एब्सीसा को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले जब हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं तो ए पहले बोलते हैं, फिर बी बोलते हैं। एक्स पहले आता है, फिर वाई आता है, ठीक है। सीक्वेंस में चलेगा, ऑर्डर में चलेगा। ऑर्डर का मतलब हम जेड से लेके पीछे की तरफ जाएंगे, तो ये भी एक ऑर्डर है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि पहले हम लोग एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, जिसको हम लोग एब्सीसा बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का पॉइंट हमारा ए हो गया और वाई एक्सिस का पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ ए क्या है, ए हमारा एब्सीसा है, यहाँ क्या है, एब्सीसा है, और ये बी क्या हुआ, ऑर्डिनेट हो गया। और इस दोनों पॉइंट को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, इस दोनों पॉइंट को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो हम लोगों ने देखा एब्सीसा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस टू अ पॉइंट। ये पॉइंट जो है हमने कहा था कि ये जो पी पॉइंट हमने लिखा है वो हमारा लोकेशन है स्टडी टेबल पर। तो स्टडी टेबल हमारा ये हुआ पी पॉइंट है, तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ए यूनिट। और पी पॉइंट यानी हमारे स्टडी टेबल से एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो हो गया हमारा, वो क्या हुआ, बी यूनिट। दोनों मिल करके जो है ये पी पॉइंट जो बनाया, इसके अंदर हमारे दो पॉइंट्स जो मिलते हैं एब्सीसा और ऑर्डिनेट, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यानी हमारा ए और बी क्या हुआ, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो बच्चों ये जो है सबसे बेसिक है, सबसे नीचे है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किसको बोलते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में पहले एब्सीसा लिखा जाता है, फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है। और एब्सीसा क्या हुआ, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं हम लोग, वाई एक्सिस से जो भी डिस्टेंस हो, जितना भी यूनिट हो किसी पॉइंट का, ये लोकेशन है पॉइंट का पी, या हम स्टडी टेबल नाम दिए इसका, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा जो डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाएगा। और ये पी पॉइंट ऑल्सो
ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस है जिसको हम बी यूनिट ने लिखा, ठीक है। अब हमको ये 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, ये पॉइंट जो है ए और बी, ये इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, समझ गए। अब चाहे तो आप इसको अगर समझ गए हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझे हैं तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, इससे पहले वाला जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, आप लोगों को सीख गए होंगे मेरे अनुसार, और सीखने के बाद आप इसका इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। तो हम देखते हैं एब्सिसा जो लिखवाया था, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को कंबाइन जो पॉइंट्स होता है, 2 पॉइंट्स, दोनों को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, एब्सिसा का डेफिनेशन भी लिखवाना है तो बोल सकते हैं कि एब्सिसा का डेफिनेशन लिखवा दीजिए, कोऑर्डिनेट क्या होता है वो भी डेफिनेशन लिखा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा the distance between a point and y-axis is known as abscissa. उसके बाद क्या होता है, ऑर्डिनेट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट and x-axis is known as ordinate. उसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस द म्यूचुअल पॉइंट्स of abscissa and ordinate is known as coordinate points. सपोज कर लेते हैं, एक बार फिर एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है, क्या पता है, ये पता है वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। अब इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट जैसे अभी जस्ट बताए थे आपको, मान लीजिए यहाँ हमारा स्टडी टेबल है और यहाँ से एक्स एक्सिस से हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है
ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये 2 यूनिट दिया हुआ है, ये M पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट मान लेते हैं। और उसी तरह से y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं 1.5 यूनिट्स हो गया, ठीक है। और इसको हम n पॉइंट ये मान लेते हैं, यहाँ से डिस्टेंस। तो इस तरह से सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हमको? सबसे पहले 1.5 लिखें कि 2 लिखें? 1.5 यूनिट पहले लिखाएगा कि 2 यूनिट पहले लिखाएगा? सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? जैसे कि हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन में क्या पढ़े, एब्सिसा को पहले लिखा जाता, पहले एब्सिसा आएगा फिर ऑर्डिनेट आएगा। एब्सिसा क्या है? y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1.5 यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 यूनिट्स कॉमा दे देंगे और उसके बाद ऑर्डिनेट लिखेंगे 2 यूनिट, ठीक है। ये हमारा 1.5 और 2 क्या हो गया? ये हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है? y कोऑर्डिनेट है। मेनली ये क्या है? एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। तो इतना बात को समझना जरूरी होता है कि एब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस ऐसे तो मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, अब हमको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है? अब हमें सीखना है कि अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जब दिया रहेगा तो हमें पता लगाना है कि जो पॉइंट्स दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है कि वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करे, हो सकता है वो पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करे, हो सकता है वो पॉइंट्स ऑरिजिन पे लाई करे। तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यानी क्या कहेंगे उसको, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? लाइंस पे लाई करेगा, यानी एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, या फिर ऑरिजिन पे लाई करेगा। तो इसकी भी जानकारी आपको, इसका भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। आप 9th में पढ़ रहे हो या 8 में, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो 8th क्लास से स्टार्ट होता है, 9th में भी है, 8th में भी है। आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, हायर सेकेंडरी में, वहाँ भी अगर मैथ्स लेते हैं तो वहाँ भी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक पूरी बुक है जो आप टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट पढ़ रहे हैं, वही आपको एलेबरेट होकर के बड़ा सा मिलेगा। और उसमें अगर आपको बेसिक ठीक नहीं रहेगा तो आगे आप मैथ्स लेने लायक नहीं रहेंगे। तो बेसिक ज़रूरी होता है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जितना अच्छा सरिया यूज़ करेंगे, जितना अच्छा कंक्रीट यूज़ करेंगे, जितना अच्छा सीमेंट यूज़ करेंगे, उतना अच्छा जो है, उतना स्ट्रॉन्ग जो है हमारा बिल्डिंग बनता है। तो ये जो नीचे क्लास होता है ना, वो क्या होता है? नीचे क्लास होता है वो एक तरह का पिलर का काम करता है। आपका पिलर अगर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो मकान आपका लंबे समय तक चलेगा, डिमॉलिश नहीं होगा, जल्दी गिरेगा नहीं, धंसेगा नहीं। इसीलिए अपने पिलर को मजबूत कीजिए। पिलर आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आगे इसी पे कैरियर क्या होता है, डिपेंड है। आपका कैरियर जो है बेसिक क्लासेस पे ही डिपेंड है, क्योंकि इंटरेस्ट तभी जगेगा जब आपका बेसिक क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे हम देखते हैं, देखिए क्या होगा। अब इसमें हम लोग को क्या टॉपिक था कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको अगर दिया हो तो आप पता लगा सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। आइदर
एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। और यहाँ पे हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा x और x डैश क्या है, x ओ x डैश क्या हुआ, x एक्सिस हो गया, y को y डैश ये हमारा y एक्सिस। जो भी काम करना है इसी के अंदर करना। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो क्या हो गया, मान लो कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये इसके बारे में मालूम है। ये जो हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, जो साइन यूज होता है प्लस और माइनस या नेगेटिव पॉजिटिव, वो ऑरिजिन के राइट साइड और ऑरिजिन के अपर पार्ट मतलब ऊपर की तरफ, इसका जितना भी पार्ट आएगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आएगा तो दोनों ही पॉइंट यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव के तरफ, ये पॉजिटिव के तरफ। तो ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट जो दिख रहा है, वो क्या होगा, दोनों ही पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हमारा यहाँ पर दिया हुआ, मान लो ये पॉइंट्स है, P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट्स है, यहाँ पे R है, ठीक है, ये R पॉइंट्स है और ये S पॉइंट, S पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट का नाम दे दिया। ये पॉइंट Q, R, ये S, ये P, ये चारों पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो दोनों का जो साइन होगा यानी दोनों पॉइंट्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट का, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, तो 1 और 2 यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव में लिखा गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर मान लो ये जो पॉइंट है वो क्या है, -5 है और 4 दे दिया है ना। ये 4 पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि ये जो रीजन है हमारा, ये जो क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये y एक्सिस से इधर यानी चूंकि ये पॉजिटिव है, ये पीछे वाला नेगेटिव है, तो ये जो रीजन हमारा हुआ, तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि ऑर्डर में हम लोग चलते हैं, पहले x लेते हैं फिर y। तो x हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो इसीलिए पहले यहाँ पर नेगेटिव लिया गया। और ये जो 4 यूनिट्स है, ये क्या है, ऑर्डिनेट है, ये हमारा ऑर्डिनेट हुआ y एक्सिस का पॉइंट, तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ क्योंकि पॉजिटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर पॉइंट की बात करें, ये R पॉइंट की बात करें, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या लिखाएगा, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या लिखाएगा, पहले x लिखाएगा क्योंकि x क्या है, नेगेटिव तरफ है, ये ऑरिजिन से पीछे की तरफ है, ऑरिजिन के बैकवर्ड है। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइन जो हम लोग खींचते हैं, लाइन, ये लाइन खींचे, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 0, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 0 के राइट साइड सारा पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड सारा नेगेटिव। वही क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है। ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे नेगेटिव, ऑरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा नेगेटिव है क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट पहले लिया जाता है। तो ये मान लो ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, इस एक्सिस से ये पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मान लो माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस होगा, ये भी माइनस है क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ, ये भी नेगेटिव तरफ। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, दोनों पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होगा, क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर -3 ले लेते हैं और ये -2 ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन से हमको पता चल रहा है दोनों ही नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है।
है ना। अब एस पॉइंट की बात करें तो एस पॉइंट इसके सामने देख लो, इसके सामने, इसको चाहो तो मिला सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई एक्सिस का डिस्टेंस। ये पॉइंट जो है उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक्स लिया जाता है, तो एक्स हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, तो पहला जो पॉइंट होगा वो पॉजिटिव लिखाएगा। दूसरा पॉइंट पीछे की तरफ जा रहा है हम ऑरिजिन से, तो दूसरा जो पॉइंट हम लेंगे निगेटिव लेंगे, तो दूसरा पॉइंट हम निगेटिव क्या लेंगे, यहाँ पे मान लो 3 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है उसमें साइन का यूज किया गया है, तो हम साइन देख करके, है ना, नंबर देख करके नहीं, साइन देख करके पता लगा सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। हम तो अभी यहाँ पर डायग्राम बना दिए, ग्राफ बना हुआ, तो ग्राफ में तो दिख रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा है ना, 1 और 2 क्या हुआ, दोनों में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा गया है। इसमें क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि ये माइनस है, 4 है, तो ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट इंडिकेट किया हुआ है, तो इससे हमको तो पता चल रहा है। लेकिन अगर हमारे पास ये ग्राफ नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है, सिर्फ कोऑर्डिनेट पॉइंट से कैसे पता लगेगा कि ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर एक आपको बता दें, यहाँ पे बता दें, आपसे पूछा जाए एक कोई पॉइंट्स है किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -5 दिया हुआ और 3 दिया हुआ। अब बिना ये ग्राफ देखे हुए पता लग सकता है कि पहले नेगेटिव आया है फिर पॉजिटिव आया है, तो पहले नेगेटिव यानी x का नेगेटिव पीछे की तरफ है, यहाँ तो डायग्राम हम देखना नहीं है ना, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट लिख देंगे, है ना। अगर हमको B पॉइंट दिया हुआ है, तो B पॉइंट मान लो दिया हुआ है क्या, B पॉइंट दिया हुआ -5 और -1, है ना। अब निगेटिव निगेटिव दोनों में आ रहा है, सिर्फ ये हमको दिया हुआ, तो निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट लिख देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिए, यानी ये जो पॉइंट्स हमको दिया है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। C पॉइंट मान लो कुछ दिया हुआ है ना, 5 और 3 दिया हुआ है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, D पॉइंट, कोई पॉइंट D है, तो यहाँ मान लो दिया हुआ है -5 और 1 दिया हुआ है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हम ऊपर कर देते हैं इसको, है ना। हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो D पॉइंट है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, D पॉइंट को हम ले लेते हैं, पहले मान लो 5 ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं, है ना। अब ये पॉइंट देख करके पता चला पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा। तो इस तरह से हम लोग बिना ग्राफ देखे हुए भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक बात और है, बाय द वे अगर ये पॉइंट आपको इसी डायग्राम में बता दे रहे हैं, कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर, ये पॉइंट का नाम हम M लिख देते हैं, ये M पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो क्या होगा, y का तो कोई यूनिट होगा, कोई यूनिट वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन x क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो x पहले लिखा था, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 यूनिट है, तो 0 2 कर देते हैं, यहाँ मान लो 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 यानी y एक्सिस क्या है,
वाई एक्सिस का पॉइंट तो कुछ होगा 2 होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे, जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता हो तो एक्स का वैल्यू 0 लेना है अपने मन से। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, मान लो n है ना, तो n पॉइंट है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x का कोई ना कोई वैल्यू होगा। मान लो यहाँ पे हटा देते हैं इसको, यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक बीच में 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मान लो कि यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा 1.5। ठीक है, 1 और 2 के बीच में 1.5, और दूसरा पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा जो ऑर्डिनेट है ना। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो क्या होता है, y का वैल्यू 0 अपने मन से लेना होता है। y का वैल्यू 0 कब लेंगे, जब कोई पॉइंट हमारा कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट m हम लोग देख रहे हैं कि m पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0, पहले x लिखते हैं जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये ऑर्डर पेयर में लिखाएगा, पहले x फिर y, पहले x फिर y। इस तरह से हमको दिमाग में सेट करना होगा कि पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट लिखाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0 अपने मन से लिया गया। क्यों लिया गया, क्योंकि x का वैल्यू कुछ है नहीं, x एक्सिस से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x एक्सिस पर ही पॉइंट है, तो y से इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, है ना। ये 0 अपने मन से लिया, तो दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि हमको 0 कब लेना है ना। पहले 0 कब लेना है, यानी x एक्सिस का 0 कब लेना पड़ेगा, y एक्सिस का 0 कब लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट पे अगर कोई वैल्यू यहीं पर पॉइंट लाई कर रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन है, और ओरिजिन पॉइंट पे ही अगर वैल्यू है तो x का भी 0 और y का भी 0, यानी इसका जो पॉइंट है हमारा ओरिजिन पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0। ये 3 बात आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x का वैल्यू 0, पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है y का वैल्यू 0, अगर पॉइंट ऑरिजिन पे लाई कर रहा है तो दोनों वैल्यू 0, है ना। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट पोजीशन को दिखाए। m पोजीशन हो गया, ये ऑरिजिन का पोजीशन है, ये n पोजीशन है, यहाँ p पोजीशन है, q पोजीशन है, ये पोजीशन को ही बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं, पोजीशन को, जो पॉइंट दिया गया है, जो पॉइंट हम लिए हैं वो पोजीशन है, कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ पर है ना। उसके बाद इतना समझने के बाद आगे हम पढ़ेंगे, है ना, आगे हम देखेंगे कि आगे क्या इसका यूज होता है ना, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है अब यहीं पर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए ना, नोट करने के बाद फिर आगे हम देखते हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा, हम लोगों ने देखा, वो बेसिक था, नीचे ही क्लास का था, 8 क्लास, या आप कह सकते हैं कि 8 क्लास या 9th क्लास का बेसिक चीज़ था। तो अभी जो आप लोग देखने जा रहे हैं उसी का पार्ट है। आप लोग शायद अगर 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो होता है, सिंपल एक इक्वेशन रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का रिलेशन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे देखें। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ax + by + c = 0,
यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स हुआ x y। और a क्या है, a हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रियल नंबर्स है a b c। a और b c में 3 क्या है, रियल नंबर्स है। x का कोफिशिएंट क्या है, a, y का कोफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, नॉमिनल वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि x का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है, तो a और b जीरो नहीं हो सकता है। अगर a b जीरो हो गया तो वो 2 वेरिएबल नहीं रह पाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि बाय द वे अगर इसको हम बैठाना चाहते हैं, जैसे मकान बनाने के लिए मैप बनता है, पहले क्या होता है, जिसको नक्शा बोलते हैं, नक्शा बना करके तब मकान तैयार होता है, डिज़ाइन बनता है। उसी तरह से ये क्या है, एक तरह का ये हमारा क्या है, मैपिंग है ना। इस पर बैठा करके मान लो a की जगह पर 2 ले लिए और x ले लिए, और यहाँ पर 3y ले लिए, b के प्लेस पे 3 ले लिए, x का कोफिशिएंट 2 ले लिए, यानी a के प्लेस पे 2 ले लिए, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 7। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो जब 7 इधर आएगा तो हम ऑल्सो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y - 7 = 0। इस फॉर्म में आ जाएगा। a क्या है, 2, b क्या है, 3 है, और c क्या है, c हमारा -7, ठीक है। तो a b c पहचान गए, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट। अब इसको अगर हमको ये हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप इसको देखेंगे। इसमें हम मान लीजिए कि ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसको हमको लेके चलना पड़ेगा, इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना। ये ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम यूज करके, तो इसमें कैसे यूज करेंगे, या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या y को करेंगे। यानी x निकालना चाहते हो तो x निकाल लें, y निकालना है तो y निकालें। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम x निकालें, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, इवन नंबर है, और जब जो भी वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमको आसानी से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक टेबल तैयार करते हैं, एक डाटा बनाते हैं। क्या करेंगे, 2x = क्या लिखते हैं, 7 - 3 को, ठीक है। अब x जब निकालेंगे तो 7 - 3y/2 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, एक टेबल तैयार कर रहे हैं, x और y ले लिए और 3 ब्लॉक्स बना देते हैं। 3 ब्लॉक्स बना, एनसीईआरटी आपको 2 ब्लॉक बना के दिखाता है, लेकिन 2 पॉइंट को जोड़ने से हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। हम इसलिए 3 पॉइंट लेते हैं कि अगर हमने कुछ गलती किया है उसमें, तो ये हमें पता चल जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ जो होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, ये सब का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही आना चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। तो इसका अगर हम 2 पॉइंट लेंगे तो 2 पॉइंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाता है अगर जोड़ते हैं दोनों को। लेकिन 3 पॉइंट अगर हमारा गलत होगा, इसमें कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, तो वो चीक जैग में आ जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चूज किए कि 3 पॉइंट्स ही लेना चाहिए हमको। अब ये 3 पॉइंट्स में y का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू खुद से लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू लिखना पड़ेगा, इफ y = क्या लेना है, y = अगर हम -1 ले लेते हैं, -1 y का वैल्यू, यहाँ पर -1 रख दिए, y का वैल्यू क्या ले लिए, -1, y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 7 - 3 × -1,
बाई 2 कर देंगे, उसको फिर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 7 प्लस 3/2, दैट इज x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 10/2 मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दिए। ठीक है, उसी तरह से अब हम इधर चले आते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन क्या करते हैं, इफ y का वैल्यू अपने मन से चूज कर लीजिए, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना। अगर हम y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, हम लोग 0 ले लिया तो क्या होना चाहिए, 7, 0 लेने पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 0/2, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 7/2 दैट इज क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 0 करेंगे, 7/2 को हम लोग 3.5 लिख सकते हैं। फिर ये क्या लिया है, यहाँ पर 3.5 आ गया हमारा x का। ठीक है, अब हम y का वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लेते हैं, y का वैल्यू अपने मन से 1 ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि हमने x निकाला तो आपकी मर्जी y भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने y निकाले तो आपकी मर्जी, आप x निकालो, तुम्हारी मर्जी, जो भी सुविधा हो, जो भी कन्वीनियंस हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि x का, अगर y का वैल्यू हम y का वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लें, y का वैल्यू 1 लिए हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर इसी पे बैठा देना, क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 1 कर दो बाई 2 कर दो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3/2, दैट इज x का वैल्यू हो जाएगा 4/2 यानी 2 हो जाएगा। क्या लेने पे, 1 लेने पे 2 आ रहा है। ये हमारा डाटा तैयार हो गया। अगर ये डाटा तैयार हो गया तो इसको प्लॉटिंग करने आना चाहिए। कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, या नेगेटिव भी साइन दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, तो हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लॉट करके दिखाते हैं। मान लो यहाँ पर क्योंकि ये ग्राफ लाइन पे बनता है, ग्राफ कॉपी होना चाहिए इसके लिए, लेकिन फिर भी जो है आप बोर्ड पे समझ सकते हैं। और एक बात और देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है वो देख लेते हैं। यहाँ हाईएस्ट नंबर x एक्सिस पे 5 है, तो ये जो x एक्सिस है यहाँ पे 5 पॉइंट हमको दिखना चाहिए, 5 पॉइंट्स दिखना चाहिए। 3 आएगा, ये मान लो 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद y एक्सिस में देखिए छोटा छोटा नंबर है, -1 है, 0 है, 1 है, तो y एक्सिस में हम आसानी से क्या करेंगे, माइनस में आ रहा है, -1 कर दिए, ये 2 कर दिए, माइनस में 2 आ गया। प्लस के तरफ चलें, पॉजिटिव की तरफ 1, ये 2 हो गया। पीछे की तरफ क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस में कहीं निगेटिव नहीं दिख रहा है तो पीछे ले सकते हैं -1 और -2, कोई बात नहीं है, लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या है कि हम इसको प्लॉट करते हैं। x का अगर 5 यूनिट्स है तो y का कितना है, -1 यूनिट है, तो x के 5 के सामने चले जाएंगे, x यहाँ 5 है और ये -1 y एक्सिस की तरफ है, इसके ठीक सामने आप ग्राफ कॉपी का यूज़ करोगे तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट आपको आ जाएगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लगभग ये आता है, ये पॉइंट हमको दिख रहा है 5 के सामने और -1 के सामने, y के -1 के सामने। ओके, यहाँ पर देखते हैं लोग कि 5 जो हमको डाटा में दिख रहा है x का 5 3.52, तो हम उसी अकॉर्डिंग x एक्सिस की तरफ रहेंगे। सब पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, 5 के सामने आ जाएंगे और ये जो पॉइंट लिया गया नीचे, ये -1 के ठीक सामने लेना है। हम ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है ना, ग्राफ कॉपी तो है नहीं कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा, फिर भी हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये -1 है। मोटा वाला लाइन हम लोग देखते हैं, ग्राफ कॉपी में देखिएगा मोटा वाला लाइन हो, तो ये मोटे वाले लाइन को हम -1 -2 ऐसे ले लिए, इसके ठीक सामने हमको ये पॉइंट मिल जाएगा विजुअल पर। ये हो गया। दूसरा क्या है, 3.5 है,
3.5 यानी 3 और 4 के बीच का पॉइंट होगा। मान लो यहाँ पे 3.5 आएगा। उसके बाद y एक्सिस में 0 है, यानी ये पॉइंट यहीं पे लाई कर देते। हम बता दिए हैं कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो y 0 होता है, 0 है तो यहीं पे लाई करेगा। उसके बाद क्या है, x एक्सिस का 2 है और y का क्या है 1 है, तो 1 क्या है पॉजिटिव के तरफ है, तो ठीक पॉजिटिव के सामने 1, ये y का पॉजिटिव हो गया। इसके ठीक सामने हम ले चलेंगे और यहाँ पे 2 के सामने आना चाहिए। और इसको ये 3 पॉइंट्स जो हमको मिला, ये 3 पॉइंट्स जो मिला ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। और इसको हम फ्री हैंड से नहीं ज्वाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल पे बैठाएंगे सही से और इसको हम क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे। ये तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको हम स्केल से डायरेक्ट मिला देंगे, थोड़ा टेढ़ा दिखेगा क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, अब ये जो लाइन हमारा ड्रॉ हो गया ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। हम पहले बता चुके हैं कि इस टाइप का जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा, ये लाइन होगा, वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो आपने कहीं गलती नहीं किया, अगर जिग-जैग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक है। तो इस तरह से देखो कि ये जो है हम लोग ये क्या हुआ, पॉइंट लोकेशन क्या हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम से आता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो क्या है दूसरा चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग चैप्टर है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अलग चैप्टर है। लेकिन दोनों को क्या है, दोनों को क्या कर दिया गया, कोलैबोरेट कर दिया गया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, इसका पॉइंट क्या हुआ 2 और 1, 2 और 1, ये क्या है, ये जो पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यहाँ पर ये क्या पॉइंट है, ये क्या हो गया 3.5 और ये 0 हो गया। ये क्या है 3.5 और 0 क्या हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हुआ। यहाँ पर क्या हुआ 5 और -1, ये भी क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो हम क्या किए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो भी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना, आपस में मिला हुआ है ना, इसीलिए इसमें भी पॉइंट्स हमको दिख रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कोरिलेट कर दिया हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये दोनों। लेकिन इसको भी जो हम लोग क्या है, ये जो हम लोग किए हैं, ये क्या किए हैं, ये हम लोग क्या किए हैं अलजेब्रा की हेल्प से इसका x और y का जो वैल्यू होता है डिफरेंट वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। इसमें जितना वैल्यू चाहे ले सकते हैं, लेकिन समय का क्या होता है अभाव होता है, समय कम होता है क्योंकि लिमिट होता है एग्जामिनेशन में, तो लिमिट के अनुसार ही काम करेंगे। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 वैल्यू 5 वैल्यू निकालेंगे तो उसको फिर प्लॉट करने में टाइम लगेगा, बाकी का आगे का क्वेश्चन हमारा छूट जाएगा। इसलिए मिनिमम जो है, मिनिमम आपको क्या लेना है 3 वैल्यू जरूर लेना है, 4 वैल्यू नहीं लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 3 वैल्यू लेने से ही हमारा पूरा जो है सॉल्यूशन आसानी से आ जाएगा। 2 वैल्यू लेंगे तो हो सकता है कहीं अगर मिस्टेक भी कर दिए तो भी जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, लेकिन 2 वैल्यू लेने पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसमें कोई गारंटी नहीं होता। ठीक है, 3 वैल्यू जो लिए हैं इसमें अगर चाहे तो ये पॉइंट अगर इधर खसक जाता है तो टेढ़ा बन जाता लाइन, है ना, तो टेढ़ा बन जाता तो क्या होता कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, फिर उसको काटिए फिर बनाइए, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए एक बार में अगर 3 वैल्यू हम लेते हैं और हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक ये था प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या क्या ये इसको जो है हम डिस्क्राइब किए। मुझे आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो फिर देखेंगे, आगे भी बहुत कुछ है ना, ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आप पढ़ते रहिए और इसको फिर
आप खुद से पढ़िए, जो आपने यहाँ सुना, जो आपने यहाँ पे नोट किया, उसको फिर से जो है आप क्या कीजिए, फिर से आपको रिवीजन कीजिए, घर पे जाकर के रिवीजन कीजिए। थैंक यू।